हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और बात दोस्तों इस वीडियो में करेंगे टेम्पसन्स आईपीओ के फाइनल डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो फ्रेंड्स, फाइनली अब आईपीओ क्लोज हो चुका है टेम्पसन्स का। नो डाउट आप कह सकते हैं ये वैसा आईपीओ रहता हुआ देखने को मिला है जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ देखिए दमदार 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 पैसा जो है वो आता हुआ दिखा है। जो एक्सपेक्टेशंस थी उसको इतना ज़्यादा आप कह सकते हैं यहाँ पर बीट किया गया है इस आईपीओ के द्वारा कि सब्सक्रिप्शन का फिगर जो आया है वो अपने आप में देखिए बेहद चौंकाने वाला है, ये मैं आपको कह सकता हूँ। तो इस वीडियो में बात करेंगे टेम्पसन्स इंस्ट्रूमेंट्स के फाइनल सब्सक्रिप्शन के बारे में कि आज कितना सब्सक्राइब हुआ, अलॉटमेंट के चांसेस क्या रहने वाले हैं हर एक कैटेगरी के अंदर। तो वीडियो दोस्तों आप लोग देखिएगा पूरा, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और पहली बार विजिट किया है तो ज़रूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों टेम्पसन्स इंस्ट्रूमेंट्स आईपीओ जैसा बताया आपको फाइनली आज क्लोज हो चुका है। अगर आप वो खुश नसीब निकलते हैं जिसको अलॉटमेंट मिलता है तो 300 रुपये का आपको एक शेयर मिलेगा। टोटल 50 शेयर्स आपको मिलते हुए नजर आएंगे एक लॉट के अंदर। सबसे पहले शुरुआत के 2 दिनों का सब्सक्रिप्शन देखते हैं, देन हम थर्ड डे पर आएंगे। तो देखिए शुरुआत के 2 दिनों के अंदर जो क्यूआईबी कैटेगरी थी वो 3.31 टाइम सब्सक्राइब हुई थी। एचएनआई कैटेगरी 52.98 टाइम सब्सक्राइब हुई थी। रिटेल कैटेगरी लगभग 200 सब्सक्राइब हुई थी 18.73 टाइम्स। तो टोटल मिलाकर ये आईपीओ एम्प्लॉयज़ के साथ साथ 21.69 टाइम सब्सक्राइब हो गया था विद इन 2 डेज। यानी 2 दिनों के अंदर ही दोस्तों इशू को आप कह सकते हैं बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला था। 21.69 टाइम सब्सक्रिप्शन किसी भी लिहाज से आप कह सकते हैं दोस्तों कम नहीं होता है, और 2 दिनों में अगर इतना सब्सक्रिप्शन आया तो अपने आप में बहुत शानदार है। लेकिन आज फाइनल डे क्या हुआ ये अब आप देखिए। तो फाइनल डे दोस्तों देखिए क्यूआईबी कैटेगरी इस आईपीओ को 302 गुना सब्सक्राइब करती हुई दिखी है। हम देखते हैं कि देखिए 200 गुना को हम बहुत मानते हैं, बट इस आईपीओ में 200 गुना छोड़िए 300 गुना पैसा आपको आता हुआ दिखा है। 300 टाइम्स कितना होता है 300 टाइम्स? इसका मतलब दोस्तों ये कि क्यूआईबी के द्वारा लगभग 39,283 करोड़ रुपीस इस आईपीओ में लगाए गए। और हमेशा आपको ने कहा है कि देखिए आपको नंबर ऑफ टाइम्स के हिसाब से देखना है सब्सक्रिप्शन को। जिस तरीके का पैसा हमको आता हुआ देखने को मिला है इट्स ट्रिमेंडस, राइट। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो टोटल 300 गुना हुआ है ये हाल फिलहाल में आपको याद नहीं होगा कि कौन सा आईपीओ था जो इतना सब्सक्राइब हुआ, लेकिन ये आपको होता हुआ दिखा है। कौन कौन है जो क्यूआईबी में पैसा लगाता हुआ दिखा है? तो पहली बात तो देखिए यहाँ पर कुल मिलाकर 130 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया, जिसमें 24 करोड़ शेयर्स जो है वो लगभग दोस्तों हमको एफआईआई की तरफ से आते हुए दिखे। 24 करोड़ शेयर्स का मतलब ये कि क्यूआईबी में एफआईआई कैटेगरी ने लगभग दोस्तों यहाँ पर 7,363 करोड़ रुपीज़ जो है वो इस आईपीओ में लगाए। इसके बाद आते हैं डीआई कैटेगरी जिनके द्वारा 56 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया, यानी डीआई कैटेगरी की तरफ से 16,927 करोड़ रुपए कुल मिलाकर लगाए गए। देन जो म्यूचुअल फंड्स है उनके द्वारा दोस्तों लगभग 1774 करोड़, और जो अदर्स कैटेगरी है वो 44 करोड़ शेयर्स लगाती है, यानी अदर्स के द्वारा बहुत पैसा डाला गया लगभग 13,218 करोड़। तो यहाँ पर दोस्तों हुआ क्या है कि सबसे ज़्यादा पैसा अगर आपको आता हुआ दिखा है तो वो डेफिनेटली डीआईएस है, लेकिन इसके बाद एफआईआई नहीं, इसके बाद अदर्स कैटेगरी, फिर है दोस्तों एफआईआईस, और फिर है आपको दोस्तों म्यूचुअल फंड्स नजर आएंगे। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर हर एक कैटेगरी ने उतना पैसा लगाया जितना वो नॉर्मली लगाते नहीं है। तो ये दिखाता है कि दोस्तों कितना शानदार पैसा है। अब आते हैं एचएनआई कैटेगरी पे। एचएनआई कैटेगरी दोस्तों आखिरी दिन 314 गुना 314 टाइम्स टोटल सब्सक्राइब हुई है, यानी ये तो 302 ही गुना हुई, ये 314 गुना हो गई। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा एचएनआई के अंदर भी क्रेज था। एचएनआई कैटेगरी ने कुल मिलाकर 30,580 करोड़ रुपए लगाए। अब जैसे मैंने कहा भी आपको कि इतना पैसा दोस्तों नॉर्मली आप देखते नहीं है, बट डेफिनेटली आया है। अब इसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी है उनके द्वारा टोटल 331 टाइम सब्सक्राइब किया गया, मतलब करीबन 21,480 करोड़ रुपए लगाए गए। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर मैंने बिग एचएनआई में लगाया तो मेरे पॉसिबिलिटी क्या होने वाली है अलॉटमेंट की? देखिए बिग एचएनआई कैटेगरी वालों के लिए सिंपल सी बात है, कुल मिलाकर दोस्तों जो बिग एचएनआई के अंदर अलॉटमेंट आएंगे वो कितने हैं? 3088, इतने लोगों को अलॉटमेंट मिलेगा। कितनी एप्लीकेशंस आ गई? एप्लीकेशंस आई है 2,03,033, 2,03,033, यानी यहाँ पर दोस्तों अलॉटमेंट आएगा लगभग 65.75। ये बात ध्यान रखिए, 65.75 में से एक व्यक्ति को इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलेगा। तो अगर आपने अप्लाई किया इस आईपीओ के अंदर तो 65.75 में से एक का पॉसिबिलिटी बन रहा है। स्मॉल चेन्नई कैटेगरी 280 गुना दोस्तों स्मॉल चेन्नई कैटेगरी सब्सक्राइब होती है, यानी कुल मिलाकर स्मॉल चेन्नई के द्वारा इस आईपीओ में 9,000 करोड़ रुपए लगाए गए। अब देखिए स्मॉल चेन्नई में कभी इतना पैसा आता नहीं है, बट बिल्कुल आपको इतना पैसा यहाँ पर आता हुआ दिखा है, 9097 करोड़। अब इसका मतलब क्या है कि देखिए स्मॉल चेन्नई के अंदर नंबर ऑफ अलॉटमेंट कितने मिलेंगे? 1544। नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कितनी आई है? 403689, यानी यहां पर किसी ने भी अगर अप्लाई किया है तो उनकी पॉसिबिलिटी है 261.46 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट मिलेगा। ठीक
ठीक है। 261.46 में से एक को अलॉटमेंट मिलता हुआ नजर आएगा इस आईपीओ के अंदर इन द स्मॉल एचएनआई कैटेगरी। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में बहुत टफ होने वाला अलॉटमेंट, ये पता ही था, बट यहाँ पर आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा टफ हो गया बिकॉज इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। बट नो डाउट वो कहते ना कि देखिए रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए, तो वैसा ही आपको होता हुआ दिखा है। रिटेल कैटेगरी दोस्तों यहाँ पर लगभग 60.89 टाइम्स टोटल सब्सक्राइब होती है, जी हाँ 60 गुना रिटेल कैटेगरी ने आईपीओ में पैसा लगा दिया। कितना? 13,819 करोड़। अब सोचिए रिटेल कैटेगरी 7,500 करोड़ रुपए लगाती है, 8,000 करोड़ रुपए लगाती है, बट इससे ऊपर आप देखेंगे नहीं। यहाँ पर दोस्तों छोड़िए 7,500 करोड़ का लगभग आप कह सकते हैं कि जो पैसा हमको आता हुआ देखने को मिला है ऑलमोस्ट ये 70-80% ज़्यादा है। यानी ये दिखाता है कि देखिए इस आईपीओ के अंदर वो लोग जो अप्लाई नहीं करते थे उनके द्वारा भी पैसा आता हुआ दिखा है। अब रिटेल के अंदर अलॉटमेंट के चांसेस कितने हैं? पहली बात ध्यान रखिए, रिटेल के अंदर नंबर ऑफ अलॉटमेंट कितने हैं? 151, 317, इतने याद रखिएगा टोटल नंबर ऑफ अलॉटमेंट मिलेंगे। मतलब 1,51,317 लोगों को अलॉटमेंट आएगा। कितनी एप्लीकेशन आई है? 68,25,684 इतनी एप्लीकेशन आई है। मतलब 68,25,684 684 एप्लीकेशन टोटल आई है और टोटल अलॉटमेंट मिलेगा इतने से लोगों को। तब समझ सकते हैं कि पॉसिबिलिटी टफ है। कितनी है? एग्जैक्टली है 45.11, 45.11। इतने में से एक लोगों को अलॉटमेंट मिलेगा, यानी 60 में से एक नहीं है, 45.11, मोटा मोटी 45 ही मान लीजिए कि 45 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगेगा इन द रिटेल कैटेगरी। तो रिटेल में भी दोस्तों कह सकते हैं पॉसिबिलिटी बहुत टफ है। 45 में से एक, मतलब आप कह सकते हैं यहाँ पर जो अलॉटमेंट की पूरी एक्सपेक्टेशन है वो डेफिनेटली मुश्किल है। अब ये कि अगर आपने अपने फैमिली मेम्बर्स के आईडी से या फिर अपने फ्रेंड्स के आईडी से जो भी एक्सेट्रा आप कर सकते हैं, उसमें से आप सोच सकते हैं कि अगर आपने 5 लगाएं तो 45 में से 5 आपके आ सकते हैं। मतलब 45 में से 5 में से पॉसिबिलिटी बन जाएगी, राइट। अगर आपने एचएनआई में लगाया है, स्मॉल एचएनआई में, 280 में से एक होगी। बिग एचएनआई में वापस आ जाता हूँ 65.75 में से एक होगी। तो नो डाउट टफ होने वाला है। ये देखिए टफ इन सब में तो है ही, बट एम्प्लॉय कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन 124 गुना 125 गुना टोटल आया। कंपनी की एम्प्लॉयज़ की तरफ से 187 करोड़ रुपीज़ लगा दिए गए। अब मैं ये कह सकता हूँ इसके अंदर बहुत ज़्यादा वैसी एप्लीकेशंस होगी जो एम्प्लॉय है ही नहीं और उन्होंने अप्लाई कर दिया है, तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। बट स्टिल एम्प्लॉय की तरफ से भी रिस्पॉन्स जिस तरीके का दिख रहा है वो अपने आप में बहुत शानदार है। एम्प्लॉयज़ कैटेगरी इतना सब्सक्राइब नहीं होती है, बट जैसे मैंने कहा इट्स लॉटरी, तो जो लोग नहीं भी लगाते हैं उन्होंने इस आईपीओ में ज़रूर लगाया, रीज़न कि काश लॉटरी लग जाए। टोटल मिलाकर दोस्तों ये आईपीओ 184 टाइम्स, यानी कंपनी को लगभग 83,875 करोड़ रुपीज़ मिलते हुए दिखे। 1 लाख करोड़ के बहुत नज़दीक पहुंचा। बट ये आप समझिए कि टोटल नंबर ऑफ टाइम्स 184 गुना 184 टाइम्स है। ये बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन है। तो ये बात मान लीजिए कि अगर आपको अलॉटमेंट मिल गया तो नो डाउट आपको, जिसको नहीं मिलता अलॉटमेंट और उसको इसमें मिल गया, तो वो कहते हैं ना सारे खून माफ, वैसे ही आपको होता हुआ देखने को मिलेगा आईपीओ में। बाकी अलॉटमेंट कब आएगा, तो अलॉटमेंट का दोस्तों दिन का इंतजार ज़्यादा नहीं करना है। कल के दिन आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट लगाए कि नहीं लगाए। कौन सी वेबसाइट पर आएगा अलॉटमेंट, आपको पता चलेगा अलॉटमेंट ऑन के फिनटेक पे दोस्तों इस आईपीओ का अलॉटमेंट आउट होता हुआ नजर आएगा। इस वेबसाइट पे जाकर आपको चेकआउट करना है। बाकी इसकी जो लिस्टिंग है वो इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों फ्राइडे को होती हुई दिखेगी, बिकॉज रिफंड जो है वो 26 को नहीं 27 को आएगा। 26 को ये बात ध्यान रखिए सेटलमेंट हॉलीडे है। सेटलमेंट का मतलब क्या है कि उस दिन जो है वो काफ़ी लोगों के हो सकता है पैसा ना आए रिफंड। रीज़न सिंपल है कि बैंक्स बंद रहेंगे, 26 को ईद है, तो उसके कारण दोस्तों यहाँ पर 27 तारीख को अलॉटमेंट आपको आता हुआ दिखेगा। बाजार चलेगा, बाजार बंद नहीं है, बट सेटलमेंट बंद है, सेटलमेंट उस दिन नहीं होगा। तो 28 तारीख को यानी फ्राइडे को फिर आपको इसकी लिस्टिंग देखने को मिलेगी। तो नो डाउट लिस्टिंग बहुत इंटरेस्टिंग होगी, बट सब आप कह सकते हैं कि वही कि अब बस अलॉटमेंट का इंतज़ार है और कह सकते हैं कि सब लोग यही प्रे करेंगे कि उनको अलॉटमेंट मिल जाए। एंड जो जीएमपी दोस्तों आईपीओ की वो लगभग 297 के आसपास चल रही है। थोड़ी सी गिरावट आई है विच इज़ 99%, बट स्टिल कोई मतलब वाली बात नहीं है। जितना भी देखें यहाँ पर ग्रे मार्केट चल रहा है, इससे ऊपर खुलने के अनुमान ज़्यादा है और वापस से कई जगह पे 315 पे ट्रेड शुरू हो चुके हैं, यानी 100% के ऊपर जो है वापस जा चुकी है। तो मतलब इसमें तो छोड़ ही दीजिए कि लिस्टिंग इन कितना मिलेगा, लिस्टिंग मोस्टली डबल ही आपको होती हुई देखने को मिलेगी, तो उसी का इंतजार करिए। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप लोगों ने क्या किया है, कितना एप्लीकेशंस अप्लाई करें इस आईपीओ के अंदर, और आप सबको बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।